अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको बैकग्राउंड में पीटर की आवाज़ भी आ रही होगी, जिसको आप म्यूज़िक समझ लें, और दूर कहीं ट्रैक्टर चलने की आवाज़ भी आ रही होगी, इसको भी आप म्यूज़िक समझ लें, क्योंकि म्यूज़िक भी ज़रूरी है सेहत के लिए। अच्छा, तो रेवोल्यूशन और एवोल्यूशन के हवाले से बात करते हैं ना। एवोल्यूशन ये होता है कि किसी काम में बतदरीज बेहतरी आना, और रेवोल्यूशन ये है कि किसी काम में बहुत जल्दी चेंज आ जाना, बहुत जल्दी किसी काम का, किसी चीज़ का बदल जाना। तो एवोल्यूशन की मिसाल आपको कैसे दूं मैं? एवोल्यूशन, अगर आप घर में सीमेंट वाली सीढ़ियां हैं, वो स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं और छत के ऊपर पहुंच जाते हैं, तो ये एवोल्यूशन है। इन स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाने का नाम एवोल्यूशन है। और अगर आप खुदा ना करे छत के ऊपर से नीचे छलांग लगा दें, तो आप ज़ख्मी हो सकते हैं, आपके बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। ये रेवोल्यूशन है। रेवोल्यूशन से मुराद ये नहीं नुकसान पहुंच सकता है आपको। जो चेंज आहिस्ता आहिस्ता आएगी वो देरपा होगी और मुस्तकिल होगी। जो चेंज यकदम आ जाएगी उसके देरपा होने के और मुस्तकिल होने के चांस कम है। तो ये एवोल्यूशन और रेवोल्यूशन में फ़र्क है। एवोल्यूशन यानी इर्तिका और रेवोल्यूशन यानी इनकलाब। नेचर में अगर आप देखें तो नेचर में एवोल्यूशन आपको कार फरमा नज़र आता है। एक बीज की मिसाल ले लें। एक बीज है, वो ज़मीन में दबने के बाद आहिस्ता आहिस्ता निकलता है कॉम्पल की शक्ल में, और फिर तनावर दरख्त बन जाता है, फिर उसके ऊपर फल और फूल लगते हैं। तो नेचर में एवोल्यूशन है। और ये दरख्त बनने का जो अमल है ये बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। यानी इस पर काफ़ी हफ्ते लग जाते हैं। और कोई बड़ा दरख्त हो जिसकी उम्र 100 साल हो, तो उसके ऊपर तो काफ़ी साल लग जाते हैं। बल्कि बाज़ ऐसे दरख्त होते हैं जिनकी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा होती है, इंसान की उम्र से भी ज़्यादा दरख्त की उम्र होती है। तो नेचर में एवोल्यूशन है। इसी तरह एक और मिसाल ज़हन में आती है कि जो बच्चे हैं ये बतदरीज बड़े होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता। पहले बच्चे जो हैं वो बैठना शुरू करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्रॉलिंग शुरू करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पाँव पाँव चलना शुरू करते हैं। तो नेचर में एवोल्यूशन है बच्चों की सूरत में भी। इसी तरह और कोई एग्जांपल आपके ज़हन में आती है तो उसमें भी आपको एवोल्यूशन यानी इर्तिका का अमल नज़र आएगा। और इंसान का जो सीखने वाला जो प्रोसेस है, इसमें भी एवोल्यूशन है। इंसान फ़िक्री लिहाज से, ज़हनी लिहाज से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को समझता है। नेचर के आसपास जो चीज़ें हैं, आपके आसपास जो चीज़ें हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान के जहन में बैठती हैं। चाहे मुख्तलिफ साइंस के फिनामिना हैं, साइंस के मज़हर हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान के जहन में बैठते हैं। तो जो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन में बैठेगी वो आपके साथ मुस्तकिल रहेगी, ज़्यादा अरसे के लिए रहेगी। तो एवोल्यूशन ज़्यादा देरपा और ज़्यादा पक्का काम है। एवोल्यूशन, अगर हम एवोल्यूशन को किसी और कॉन्टेक्स्ट में या किसी और पैरा में लें, अगर आप फ़िक्री लिहाज से सीखते हैं, पढ़ते हैं मज़हब में या कारोबार में, तो इसमें भी एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आपको नज़र आएगा। यानी वो कहते हैं ना, स्टार्ट स्मॉल एंड ग्रो बिग। यानी छोटे से काम से शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता आप बड़े कारोबार की तरफ चलते जाएं। तो मैं बात कर रहा था फ़िक्री लिहाज से। फ़िक्री लिहाज से भी हमें एक रास्ते पे चलने के लिए कहा गया है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। उसमें आपको कहा गया है कि आप रास्ते को पकड़ें, ये रास्ते के ऊपर चलने की कोशिश करें। उसमें जो एवोल्यूशन की तरफ इशारा है वो ये है कि आप में से कुछ ऐसे होंगे जो रास्ते के ऊपर कुछ आगे होंगे, कुछ पीछे होंगे, कुछ अभी रास्ते को ज्वाइन कर रहे होंगे। तो हर बंदे का एवोल्यूशन का प्रोसेस मजहबी लिहाज से, ज़हनी लिहाज से, फ़िक्री लिहाज से मुख्तलिफ होता है। तो हमें किसी को परहेज़गार करार देने से अवॉइड करना चाहिए और दूसरों को इवाल्व होने देना चाहिए। इवाल्व होने से इंसान जो है वो मुस्तकिल चेंज की तरफ जाता है। तो एवोल्यूशन ज़्यादा बेहतर अमल है, नेचर में भी, इंसान की शख्सियत में भी, और किसी भी साइंस के फिनामिना में भी एवोल्यूशन ज़्यादा देरपा है। और आप भी अगर एवोल्यूशन की तरफ आएँ, स्टेप बाय स्टेप चेंज को अपनाएं, तो ये चेंज ज़्यादा देरपा होगी और ज़्यादा खुशी वाला अमल होगा, और ये ज़्यादा नेचर के आसपास है। तो नेचर को फॉलो करके, नेचर से लेसन ड्रॉ करके हम ज़्यादा कामयाब और खुश रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया।